Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge Zone. So as you know, in the previous video we are discussing incomes and other goals, right? So today we are going to discuss how to compare different countries or states. हम कैसा कंपेयर करना different states को, different country को हम कैसा कंपेयर करना. Now we will see how to compare different country or state. Okay, page number 18 in your readers, everyone. Take out it fast. Come on. When we compare different thing, there should be similarity as well as differences. हम कोई भी चीज को जब हम कंपेयर करते हैं, ओके, तो इसके अंदर थोड़ी चीजें क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, ओके, सिमिलर रहते हैं, एंड थोड़ी चीजें क्या रहते हैं, डिफरेंस रहते हैं, राइट, रहते हैं ना, कुछ सिमिलर रहते हैं, कुछ चीजें क्या रहते हैं, डिफरेंस रहते हैं. इसी तरह से which aspect do we use to compare them? तो हम ऐसे कौन से aspects से कौन सी चीजें हैं जिससे हम कोई भी चीज को क्या करना, कंपेयर कर सकते हैं. ओके, let us look at the student in a class itself. एक क्लास है समझिए, उसके अंदर आप assume करिए कि क्लास में आपको क्या करो पड़ा, कंपेयर करके बताओ पड़ा. जैसा कि कैसा, how do we compare different students? हम एक क्लास के दो स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को कैसा कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि they differ in their height, health, talent and interest. हम कैसा डिफर कर सकते हैं, उसका हाइट से, उसके टैलेंट से और साथ ही साथ उसके हेल्थ से और उसके इंटरेस्ट लेवल से हम उसको डिफरेंट कर सकते हैं कि भाई वो बच्चा कैसा और एक बच्चा कैसा है, यानी कि स्टूडेंट ए कैसा है और स्टूडेंट बी कैसा है, हम इस तरह से क्लासिफाई करके बता सकते हैं. द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस्ट वन. जो क्लास में एकदम हेल्थी पर्सन, हेल्थी स्टूडेंट है, उन्हें सबसे ज्यादा पढ़ने तो नहीं हो सकता ना. स्टडीएस्ट वन सबसे ज्यादा पढ़ने में आगे नहीं हो सकता ना, हो सकता क्या, हेल्थीएस्ट से तो उन्हें पढ़ने में अच्छा हो सकता, नो ना, ऑब्वियसली. एंड साथ ही साथ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन. और जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है पूरी क्लास में अच्छा पढ़ने वाला है, उन्हें सबके साथ फ्रेंडलीएस्ट हो सकता, सबके साथ फ्रेंड बन के रह सकता. हम सब बोल सकते क्या पहले ना पहले, नहीं, हम नहीं बता सकते. उसी तरह से सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट, अब हम स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसा करना. द क्राइटेरियन वे में यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन. तो यहाँ पे यही क्राइटेरियन रहता है, क्राइटेरियन के यही जज करना रहता है हमको कि हम कैसा दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करें, कंपैरिजन करके बताएं. We use different criteria to choose a sport team, a debate team, a music team or a team to organize a picnic. तो हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं. पहले क्या करते हैं, टीम्स बनाते थे. एक स्पोर्ट टीम बनाते क्लास में 30 स्टूडेंट है तो 15-15 की टीम बनाते थे. टीम बना के क्या करते, पहले एक डिबेट टीम बनाते, एक टॉपिक देते, उसके ऊपर बहस करो कौन जीतता, उससे मालूम होता है कि टीम ए अच्छी है, टीम बी अच्छी है. फिर एक म्यूजिक टीम बनाते, कौन ज्यादा अच्छा गा रहे हैं, कौन ज्यादा सिंगिंग में अच्छे, उससे बनाते हैं हम. एक टीम ऑर्गेनाइज करते कि भाई पिकनिक पे चलना है, कौन कितना बेटर देख क्लास अच्छे से बच्चों को लेके जाना लाना, कैसा टीम करना. इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक चीजों को कंपेयर करके बता सकते हैं कि टीम ए अच्छी है या टीम बी. Still, if for some purpose we have to choose the criterion for the all-around progress of children in the class, how do we do it? तो इसके बावजूद भी हम अगर एक बच्चे के बाद अब ओवरऑल प्रोग्रेस बताना कि उन्हें कैसा है, अच्छा है, बैड है, बुरा है, तो हाउ डू वी डू इट, हमें कैसा प्रूफ करना कि स्टूडेंट्स हर चीज में बेहतर है, नहीं, हम कैसा साबित करना. Usually we take one or more important characteristic of person and compare them based on their characteristic. हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, उसको लेकर हम कंपेयर करके बताते कि स्टूडेंट ऑल अराउंड दी प्रोग्रेस में कैसा है. फॉर कंपेयरिंग कंट्री देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. तो इसी तरह से हम 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें जैसा स्टूडेंट में लेके बताते हैं कि मैंने पढ़ने में कैसा देखते, स्पोर्ट्स में कैसा देखते, ओके, बिहेवियर में कैसा देखे, दो स्टूडेंट को हम जैसा कंपेयर करें कैरेक्टरिस्टिक से, उसी तरह से जब हम कंट्री को कंपैरिजन करते हैं तो कंट्री को कंपैरिजन करने में सबसे बड़ी जो चीज होती है जिसे हम कंपेयर करते हैं वो होती इनकम. क्या होती, इनकम. हम इनकम से सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इनकम, जिससे हम कोई दो कंट्री, दो स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके बता सकते हैं, राइट ना. सो कंट्री विद अ हायर इनकम एंड अ मोर डेवलप्ड देन कंट्री विद लोअर इनकम. जैसा कि हम जब कंपेयर करेंगे तो कंट्री एक ऐसी रहेगी जो हायर इनकम रहेगी, जो डेवलप कंट्री रहेगी, और एक ऐसी कंट्री मिलेगी कंपेयर करने के बाद जो लोअर इनकम रहेगी. ऑब्वियसली ना भाई, सही है ना. जब कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन हायर इनकम कंट्री है, कौन लोअर इनकम कंट्री है. दिस इज
done based on the understanding that more income means more access to things that human being need to fulfill their basic requirement. तो हम ये चीज समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमको ये जरूरी है कि अगर कोई जगह पर, कोई कंट्री पर मोर इनकम है, ज्यादा कमाई है, ओके, हाई इनकम कंट्री है, तो इसका मतलब ये है कि वहां के ह्यूमन बीइंग के जो भी नीड्स है, वो कंट्री के जो भी जरूरत है, जो भी नीड्स है, वो इजीली उन्हें फुलफिल कर ले सकता है, क्योंकि वो हाई इनकम कंट्री है. Whatever people like and should have, they will be able to get with the greater income. People को जो भी चाहिए, people को जो चीज की जरूरत है या ख्वाहिश है, उन्हें वो भी उससे परचेज कर ले सकता है, उसके ग्रेटर इनकम से उन्हें वो चीज को खरीद ले इजीली से सकता. So greater income itself is considered to be important goal. तो greater income खुद ही क्या है, important major goal है, एक important role play करता कंट्रीज को कंपैरिजन करने में. Now what is the income of a country? अभी कंट्री की इनकम क्या हो सकती है? Intuitively, the income of the country, total of the income of all the residential of the country, that give us the total income of the country. तो कंट्री की इनकम क्या होती है बोलते हो, जो इनिशियली जो एक कंट्री की जितने भी टोटल नंबर ऑफ रेसिडेंट्स हैं, यानी कि जितने भी कंट्री के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनका टोटल जो इनकम होता. फॉर एग्जांपल, अब मैं बताया आपको एक लेन है, लेन यानी कि एक गली है, समझिए, उसके अंदर आपको 10 घर हैं, ओके, ऐसा 10 घर है. 10 घर में से एक घर में कितनी इनकम हो रही मैं बताया, तो मैं बोला 10,000 हो रही. तो 10 घरों की टोटल मिलाए तो कितने होती, इक्वल टू 1 लाख होती. तो यानी कि इस तरह से, तो इसी तरह से ऑल अराउंड द रेसिडेंशियल, यानी कि जितने भी कंट्री में लोग रहते, उनकी टोटल इनकम को कैलकुलेट करें तो आपको मालूम होता है कि कंट्री की इनकम कितनी है. गॉट इट? So, however, for comparison between country, total income is not much a useful measure. But हम जब country को comparison करते, उसके अंदर total income जो है वो ज़्यादा useful चीज़ नहीं है, वो useful नहीं है total income. क्यों? Since country have a different population, हर country के अलग-अलग population रहती. इंडिया से अगर आप कतर को कंपेयर करें तो कतर बहुत ज़्यादा छोटा है, इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा है. हमारे इंडिया की population बहुत ज़्यादा, कतर की बहुत कम है. तो हम इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्टेट की, हर कंट्री की पॉपुलेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है. तो कंपैरिजन टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न. तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो ऐसा टोटल इनकम से हम नहीं मालूम कर सकते कि भाई पर हेड पर्सन कितना कमा रहा, पर हेड कंट्री में पर्सन कितना कमा रहा मालूम नहीं कर सकते. So are people in one country better off than other in a different country? Hence we compare the average income, which is total income of the country divided by total population. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो कंट्री के लोग हैं, ओके, हम कंट्री की इनकम मालूम करने के लिए, एवरेज इनकम मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी कंट्री के लोग की इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते. तब जाके हमको एक एवरेज इनकम आती, जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम यानी कि पर हेड पर्सन की इनकम. ओके, the criterion is used in the world development report brought out by the world bank to classify country. तो एक रिपोर्ट बनाई गई वर्ल्ड बैंक से, जहां पर वर्ल्ड बैंक वाला क्या करा, कंट्रीज को क्लासिफाई करा, यानी कि अलग-अलग करा, क्लासिफाई करके. जैसा कि कंट्री विद पर कैपिटा इनकम इन यूएस डॉलर 1255 above per annum in 2017 are called high income country और rich country. यानी कि कोई कंट्री अगर यूएस डॉलर में 1255 यूएस डॉलर से ज्यादा कमा रही, तो ये कंट्री कौन सी हो जाती है, हाई इनकम कंट्री हो जाती है, हाई इनकम कंट्री बन जाती है. ओके, यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से अगर कोई 12,000 यूएस डॉलर से ज्यादा 2017 की रिपोर्ट है ये, अगर उससे ज्यादा अगर कोई इनकम हो रही कंट्री की, तो वो कैसी कैटेगरी में आता है, हाई इनकम कंट्री में आती है. Those who with per capita income of $995 or less per annum in 2007 are called low income country. और जो कंट्री 995 से भी कम कमा रही, तो वैसे कंट्रियों को बोलते हैं लो इनकम कंट्री. ओके, इस तरह से 2017 की रिपोर्ट बताई गई. यानी कि कोई कंट्री का
टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ इनकम से टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद अगर वो 12,000 से ज्यादा आया तो वो कंट्री क्या कहलाती? हाई इनकम कंट्री कहलाती। अगर कोई कंट्री 995 अगर आया उसका एवरेज इनकम तो वो कौन सी कंट्री रहती? लो इनकम कंट्री रहती वो। ओके, until less than a decade ago India came in the category of low income country। कुछ डिकेड्स पहले हमारी जो इंडिया कंट्री है वो लो इनकम कैटेगरी में आती थी क्योंकि 995 से भी एवरेज उसका इनकम का कम आता था। नाउ इट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मिडिल इनकम कंट्री। अब हमारी इंडिया जो है ना हाई है ना लो है, वो मिडिल इनकम में है। was improved as the per capita income of India rose faster than of many other country in position was improved। तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम यानी कि पर हेड पर्सन जो इनकम कमा रहा, हम कुछ डिकेड से बहुत तेजी से कमा रहे हैं, बहुत इनकम में तेजी से रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं बोलकर हम लो इनकम कैटेगरी से मिडिल इनकम कैटेगरी में पहुंचे, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रूव पोजीशन माना जाता है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से। We will read more about growth of income of people in India in the next chapter। हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से इनकम होती है, किस तरह से पीपल ग्रो होता है इनकम से, हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। The rich country excluded country of West Asia, certain other small country generally called developed country। जितने भी वेस्ट एशिया कंट्री है, ओके, ये सभी के सभी रिच कंट्री है वेस्ट एशिया, जैसा कि सऊदी अरब है, ओके, ये सब के सब रिच कंट्री है क्योंकि ये लोग का पेट्रोल है और भी बहुत सारे नेशनल रिसोर्स है जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा रिच है। और साथ ही साथ ऐसे जो रिच कंट्रीज को हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। ओके, while average are useful for comparison they also hide many disparities। सो एवरेज जब कंपैरिजन करते हैं कोई भी एवरेज तो हम उसके अंदर बहुत सारी चीजों को छुपाते, जैसा कि फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज, दो कंट्रीज बताया जा रहा है जैसा कि आप नीचे बॉक्स में देख सकते हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी we have assumed that they have only 5 citizens each based on the data given table number 1 calculate the average income for both the country। अब आप व्हाट्सएप टेबल देखिए, आप लोगों की इनकम बता रही, ओके, वो मंथली इनकम है सिटीजन इन रुपीस। जो कंट्री ए है उसके अंदर जो फर्स्ट पर्सन है 9,500 कमा रहा, सेकंड पर्सन जो 10,500 कमा रहा और थर्ड पर्सन 9,800, फोर्थ पर्सन 10,000, ओके, एंड लास्ट वाला कितने कमा रहा 10,000, ओके, 200। इस तरह से इनकम जनरेट हो रही है लोगों को। और कंट्री बी में देखो एक 500 500 500 500 और एक साथ एक जना कितने कमा ले रहा हूं सीधे सीधे 100 10,000 10,000 48,000 रुपीस कमा ले रहा हूं एक पर्सन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यू विल बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन आइदर ऑफ दिस कंट्री और बोथ इक्वल डेवलप, परहैप्स सम ऑफ मे लाइक to live us in country B if we are assured by having fifth citizen, but if it is the lottery that decide our citizenship number then the perhaps most of will prefer to live in a country A। आधे से ज्यादा अगर आपको मैं पूछा कि आप ये दोनों कंट्रियों में से कौन सी कंट्री में रहना पसंद करेंगे तो मोस्टली हर कोई बोलेगा कि हम कंट्री ए में रहना चाहेंगे क्योंकि वहाँ इक्वालिटी है, सबको बराबर सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन है, सबको इक्वालिटी से देखा जा रहा है वो कंट्री में, इस वजह से ज्यादा फर्क नहीं है सैलरी में। और कंट्री बी में क्या है, चारों को बहुत कम लो एवरेज सैलरी मिली और एक को बहुत ज्यादा मिल जा रही, जहां पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा वहां पर। सो थर्ड बोथ द कंट्री हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, कंट्री ए प्रेफर बिकॉज़ इट वाज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम आइडेंटिकल एवरेज यानी कि सबके अपने एवरेज इनकम बताया जा रहा कंट्री में पर हेड पर्सन के जो टेबल में, बट ऑब्वियसली हम जो प्रेफर करेंगे वो कंट्री ए में रहना प्रेफर करेंगे जहां पर जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर है सभी की। In this country people neither very rich or nor extremely poor। ऐसे कंट्रीज में ज्यादा ना ही लोग गरीब होते हैं ना ज्यादा एक्सट्रीमली अमीर होते हैं, सब इक्वालिटी से चलते हैं। ओके, इस तरह से डेवलपमेंट होता। While most citizen country B are poor and one person extremely rich। और जिस तरह से जो कंट्री बी है उसमें बाकी के जितने भी चार लोग हैं वैसे चार लोग हमेशा जिंदगी भर पूर रह जाएंगे और एक जना एक्सट्रीमली रिच रह जाएगा। आप ऐसी कंट्री में रहना पसंद करेंगे बी में? ऑब्वियसली नॉट। आप प्रेफरेंस करेंगे कि हम कंट्री ए में रहेंगे जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सर इनकम। Hence while average income is useful to comparison it does not tell us how this income is distributed among the people। तो एवरेज इनकम क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल है कंपैरिजन में, बट इन्हें हम आपको जो टोटल जो पर्सन पर्टिकुलर जो इनकम कमा रहा वो हम आपको परफेक्टली वो नहीं पता था। जैसा कि आपको बताया जा रहा एग्जाम्पल बताया जा रहा कंट्री का ए बी का, आप एक तरफ देखिए कंट्री विद नो रिच एंड पुअर,
वो लोग सभी मिलके उन्हें क्या बोला, वी मेड द चेयर एंड वी यूज देम, हम सब मिलकर ये चीज को बना, हम सब मिलकर ये चीज को यूज कर रहे हैं चेयर को। और एक जना कंट्री विद रिच एंड पुअर, एक जना क्या कर रहा, एक इतने सारे चेयर मगर के उन्हें यूज कर रहा और बेचारे एक चेयर के ऊपर उतने सारे लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं, गरीब की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह से आपको बेहतर एग्जांपल से बता के समझाया जा रहा कि किस तरह से कंपैरिजन करते हैं रिच कंट्री और पुअर कंट्री में, और किस तरह से कंपैरिजन और डिफरेंसेस रहते हैं लोगों के बीच में। ओके, तो हमेशा हम कंट्री ए जैसे कंट्री में रहना पसंद करेंगे जहां पर इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, राइट। So in the next video inshallah we will going to discuss income and other criteria, public facility and many more topics from this chapter.